हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएएस मैथ क्लास। तो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका बीएएस मैथ क्लास चैनल में इंग्लिश ग्रामर में। ओके, इंग्लिश ग्रामर में हम आपको मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस सिखाएंगे। मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस क्या है और कैसे करते हैं। ओके, इनके रूल क्या है, इन्हें कैसे यूज करते हैं। आज आपके मॉडल वर्ब्स के सारे एग्जांपल, सारे कॉन्सेप्ट विद जो है रूल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट आपको से ओके बिल्कुल इजी वे से कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। हमारा जो है कॉन्सेप्ट एक बार हमने बताया, आपके माइंड में जो है सेव हो जाएगा और आप जो है इजी वे से कोई भी सेंटेंस जो है कर सकते हैं। ओके, सो गाइस देखिए आज मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। सबसे पहले आप जान लीजिए व्हाट इज द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। ओके, modal verbs are helping verbs used with the base form of the main verb to express mood or attitude such as ability, possibility, permission or obligation. Okay, so guys देखिए एज जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, नीड, इसीट्रा। ओके, नेक्स्ट आपको और भी एग्जांपल नीचे मिलेंगे। आप देखिए स्टूडेंट, देखिए कैन का यूज किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। कैन के लिए हम कौन सा जो है सेंटेंस ट्रांसलेशन कैन वाले यूज करने के लिए कैसे जो है क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सब बताएंगे आपको। ओके गाइस देखिए मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, इसीट्रा और भी काफी एग्जांपल आपको मिलेंगे। रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, इतने इजी वे से आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। सो आपको जो है पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अगर गाइस देखिए कैन का यूज करते हैं एबिलिटी, परमिशन के लिए, बट फॉर्मल यूज के लिए। कुड का यूज करते हैं सका के लिए, बट ये पास्ट एबिलिटी पोलाइटनेस के लिए यूज करते हैं। मे का यूज करते हैं संभावना और जो है परमिशन के लिए, बट ये 50% होती है। माइट का यूज करते हैं वीक पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि 50% से संभावना हो सकती है बट कम होती है। और मस्ट का यूज करते हैं नेसेसिटी ऑब्लाइगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइगेशन, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी 100%। ओके, जो है चाहिए, मस्ट का यूज जो है, मस्ट का मीन होता है चाहिए, बट इसमें नेसेसिटी ऑब्लाइगेशन होता है, इसमें सर्टेनली निश्चित होता है। ओके, जरूरी। ओके, सब्जेक्ट मस्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट का मीन भी चाहिए हिंदी में होता है, बट इसे इंपोर्टेंट पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नेसेसिटी ऑब्लाइगेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस, शुड का यूज। शुड का यूज भी चाहिए के लिए करते हैं और इसका जो है रूल है सब्जेक्ट शुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, एडवाइस। ओके, वुड का यूज क्यों करते हैं, सब्जेक्ट वुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, पोलाइटनेस, हैबिट्स। ओके, आउट टू का यूज करते हैं सब्जेक्ट आउट टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, मॉरल ड्यूटी। ओके, नीड, नीड सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, नेसेसिटी नेगेटिव क्वेश्चन या नेसेसिटी, नीड यानी कि आवश्यकता के लिए नीड का यूज करते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है कॉन्सेप्ट, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। ओके, देयर, देयर का यूज करते हैं साहस जिसे बोलते हैं। ओके, डेयर सब्जेक्ट डेयर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, चैलेंज या करेज के लिए जो है डेयर, साहस के लिए, जो उत्साह के लिए जो है ना करेज का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आप जो है नोट कर लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट मॉडल वर्ब्स के सेंटेंस ट्रांसलेशन करने के लिए, और ये आपको एग्जाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। गाइस ये ग्रामर 9th 10th 11th 12th इसी तरह क्लास के लिए यानी कि एडवांस क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। ओके गाइस देखिए कैन का यूज आप बताते हैं, आपको कॉन्सेप्ट एवं उसके एग्जांपल रूल बताएंगे। कैन का यूज करते हैं यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी या परमिशन या एबिलिटी यानी कि आफ्टर देन जो है मॉडल वर्ब्स का यूज होगा, उसके बाद जो है बी वन का यूज होगा, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। आई कैन स्विम यानी कि मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ। ओके, दिस इज कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिए एग्जांपल स्टूडेंट, सी कैन रीड इंग्लिश। सब्जेक्ट का यूज हुआ है सबसे पहले, आफ्टर देन
कैन मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, उसके बाद जो है बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ओके, आई कैन रीड इंग्लिश। ओके, आई कैन रीड इंग्लिश, इसमें जो है ना सब्जेक्ट वह है कर्ता जिसे कहते हैं। आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब है सकता या सकती या सकते, उसके बाद जो है ना वर्ब है जो है पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते, उसके बाद इंग्लिश जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। ओके, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, दिस इज जो है ना इंटेरोगेटिव है। ओके, इंटेरोगेटिव का रूल क्या होगा, इसमें जो है ना इंटेरोगेटिव में मॉडल वर्ब का पहले यूज होगा, मॉडल वर्ब्स, उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद बी वन, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट। दिस इज रूल जो है ना इंटेरोगेटिव का है। यदि मॉडल वर्ब्स कैन वाले सेंटेंस जो है ना इंटेरोगेटिव है तो इसमें यही रूल लगेगा। ओके, ये रूल आप जो है रिमेम्बर रखिए। देखिए इसमें सबसे पहले मॉडल वर्ब्स कैन का यूज हुआ है, जो आप यू कैन सी मॉडल वर्ब कैन का यूज हुआ है आफ्टर देन सब्जेक्ट का, उसके बाद जो है ना यूज हुआ है बी वन। ओके, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, दिस इज इंटेरोगेटिव मॉडल कॉन्सेप्ट, मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सब्जेक्ट आफ्टर देन मॉडल वर्ब्स कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल कर सकता है। ओके, आप ऊपर रूल के अकॉर्डिंग जो है ना इजी वे से कॉन्सेप्ट जो है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, ये ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, दे कैन प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल सकते हैं। ओके, और यदि इसी में ही गाइस इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट का रूल तो मैंने बता दिया है, बट जो है यदि निगेटिव यदि आ जाए तो निगेटिव में कौन सा रूल यूज होगा, तो निगेटिव रूल भी आप देख लीजिए, इसी में ही हम आपको दे रहे हैं। निगेटिव का रूल होगा कैन सब्जेक्ट कैन नॉट, सब्जेक्ट कैन नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कैन नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इससे जो है ना निगेटिव कॉन्सेप्ट का रूल है, यानी कि वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। यदि इसे कर दिया जाए वह जो है फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल सकते, इसी में इसी कॉन्सेप्ट में यदि नहीं कर दिया जाए, ये जो रूल लिखा है इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है निगेटिव टेंस मॉडल वर्ब्स का ट्रांसलेट होगा। सब्जेक्ट कैन नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वे फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, तो इसमें जो है होगा कैन नॉट दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए गाइस, कुड का यूज, कुड का यूज क्यों करते हैं, कुड का मीन भी जो है सकता होता है, बट ये पास्ट में होता है, यूज्ड फॉर पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी। ओके, सब्जेक्ट कुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स रूल। अब गाइस देखिए कुड का यूज किस लिए करते हैं, कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज करते हैं पास्ट के लिए। बट इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट जो है, जो वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म ही होगी। आई कुड रन फर्स्ट एज ए चाइल्ड, आई कुड रन फर्स्ट एज ए चाइल्ड। ओके, आप ये जो है ना रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट कुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप जो है ट्रांसलेशन इसी वे से कर सकते हैं। आई कुड रन फर्स्ट एज ए चाइल्ड, मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड का यूज हुआ है जो है मॉडल वर्ब्स का यूज, आफ्टर देन बी वन,
उसके बाद जो है ना यूज हुआ है फास्ट, एज ए चाइल्ड। मैं बचपन में तेज दौड़ सकता था। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। दिस इज जो है ना इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट का रूल होता है, यदि इसी में ही इंटेरोगेटिव यदि कॉन्सेप्ट हो तो आप कैसे करेंगे यूज। सबसे पहले कुड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, सी कुड सिंग बेल, सी कुड सी कुड सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती थी, वह अच्छा गा सकती थी। सब्जेक्ट कुड V1। ओके, इट कुड रन टूडे, इट कुड रन टूडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, आज बारिश हो सकती थी। इट कुड रन टूडे। बी कुड विजिट द म्यूजियम, हम संग्रहालय जा सकते थे। ओके, कैन का यूज जो है प्रेजेंट में करते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज, और कुड मॉडल वर्ब्स का यूज जो है पास्ट में करते हैं। ओके, यदि इसी में ही जो है ना निगेटिव यदि हो, कोई भी सेंटेंस निगेटिव हो तो निगेटिव का रूल क्या होगा। निगेटिव का रूल होगा सब्जेक्ट कुड नॉट, सब्जेक्ट कुड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट कुड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यदि निगेटिव कुड का कोई भी सेंटेंस हो तो। यदि इसमें कर दिया जाए वह अच्छा नहीं गा सकती थी, वह अच्छा नहीं गा सकती थी, इसी में ही नहीं यदि कर दिया जाए, यदि नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो तो उसका यूज होगा, यदि इसी में हम संग्रहालय नहीं जा सकते थे। ओके, तो इसमें यूज होगा पी कुड नॉट, बी कुड नॉट विजिट द म्यूजियम, विजिट द म्यूजियम। ओके, हम संग्रहालय नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट देखिए गाइज, मे का यूज, मे का यूज क्यों करते हैं। मे का यूज करते हैं कोई भी संभावना हो सकती है। ओके, यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। ओके, संभावना के लिए जो है ना मे का यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं। मे का जो है रूल है सब्जेक्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मे का कॉन्सेप्ट यूज टू एक्सप्रेस फॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी। फर्स्ट एग्जांपल देखिए गाइस, मे आई कम इन, ये जो है ना कॉन्सेप्ट जो है परमिशन से रिलेटेड है, परमिशन से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड इट्स कॉन्सेप्ट। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओके, तो इसमें मे का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, आप अब जा सकते हैं। ओके, इसमें भी परमिशन का यूज है। ओके, यानी सब्जेक्ट में V1, ओके, प्लस अदर वर्ड। ओके, आप अब जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ।
इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ओके, संभावना के लिए जो है ना मे का यूज करते हैं, तो इसमें जो है ना इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इसमें संभावना है, यानी कि आज ये कार्य हो सकता है। ओके, इट मे रेन टुडे। ओके, सब्जेक्ट हेल्प में मॉडल वर्ब्स का यूज, उसके बाद जो है ना बी वन, उसके बाद अदर वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए गाइज, ही मे ज्वाइन अस लेटर, ही मे ज्वाइन अस लेटर, वह बाद में हमसे जुड़ सकता है। इसमें भी जो है ना संभावना है, सब्जेक्ट मे का यूज है, उसके बाद जो है बी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, वह बाद में हमसे जुड़ सकता है, इसमें भी संभावना है, इसलिए मे का यूज हुआ है। मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद के लिए भी जो है, दुआ के लिए भी मे का यूज होता है। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपको आशीर्वाद दें, भगवान आपका भला करें। ओके, या भगवान आपकी रक्षा करें। तो दुआ या आशीर्वाद के लिए भी मे का यूज होता है, संभावना के लिए भी मे का यूज होता है, परमिशन के लिए भी मे का यूज होता है, और दुआ या भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी मे का यूज होता है। अब गाइस देखिए, जो मे का यूज होता है वही माइट का यूज होता है। अब स्टूडेंट आप जान लीजिए माइट का यूज क्यों करते हैं। माइट का यूज करते हैं यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी और मेक पोलाइट सजेशंस, यानी कि माइट का यूज करते हैं संभावना के लिए, बट इसमें जो है 50% से कम संभावना होती है। पोलाइट सजेशन, ये रूल है सब्जेक्ट माइट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस हमने इसमें आपको जो है इंटेरोगेटिव तो बता, गाइस देखिए माइट का यूज टू शो लेस पॉसिबिलिटी और मेक पोलाइट सजेशंस। इस रूल सब्जेक्ट माइट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और यदि माइट का इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट हो तो यहाँ पर जो है ना माइट का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है ना इंटेरोगेटिव रूल है। और यदि निगेटिव रूल हो, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब्स का यूज होगा, यानी कि माइट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है ना निगेटिव कॉन्सेप्ट है। अब गाइस इसी रूल के अकॉर्डिंग आप काफी सेंटेंस जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जांपल देखिए माइट का, सी माइट कम टुमारो, सी माइट कम टुमारो, वह शायद कल आए, वह शायद कल आए। तो इसमें भी गाइस देखिए सब्जेक्ट माइट बी वन प्लस अदर वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए गाइस, इट माइट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है। ओके, शाम को बारिश हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओके, ही माइट बी स्लीपिंग, वह शायद सो रहे हो। ही माइट बी स्लीपिंग, वह शायद सो रहा हो। सब्जेक्ट माइट बी बी वन, बी माइट गो आउट लेटर, हम बाद में बाहर जा सकते हैं। यू माइट नीड हेल्प, तुम्हें मदद की जरूरत हो सकती है। ओके, और इसी में ही गाइस यदि निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इसका रूल क्या होगा, निगेटिव का सब्जेक्ट माइट नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि इंटेरोगेटिव हो तो माइट का यूज होगा, सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यदि इंटेरोगेटिव हो तो, यदि इसी में ही है तुम्हें मदद की जरूरत नहीं हो सकती है। ओके, तो इसमें यू माइट नॉट नीड हेल्प। ओके, you might
नॉट नीड हेल्प। ओके, तुम्हें मदद की जरूरत नहीं हो सकती है। और यदि इंटेरोगेटिव हो, क्या शायद वो सो रहे हों, तो माइट ही बी स्लीपिंग। इसमें सबसे पहले माइट का यूज होगा। माइट ही बी स्लीपिंग। तो ये जो है ना इंटेरोगेटिव हो जाएगा। शुड। अब देखिए स्टूडेंट, शुड का यूज, शुड क्या होता है? शुड का भी हिंदी में मीन होता है चाहिए। ओके, चाहिए। ओके, शुड मॉडल वर्ब्स का मीन होता है चाहिए। डेफिनेशन यानी कि यूज टू गिव एडवाइस, सजेशंस और एक्सप्रेस माइल्ड ऑब्लाइगेशन। ओके, सलाह, सुझाव या माइल्ड ऑब्लाइगेशन। ओके, देखिए रूल है सब्जेक्ट शुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यदि इंटेरोगेटिव हो तो जो है शुड का पहले यूज होगा, शुड का यूज पहले होगा, उसके बाद यूज होगा सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, या अदर वर्ड। ओके, यदि इंटेरोगेटिव हो तो। और यदि नेगेटिव हो तो शुड के आफ्टर देन शुड के ठीक बाद जो है नॉट का यूज होगा, यानी सब्जेक्ट शुड नॉट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये जो है निगेटिव रूल है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यू शुड स्लीप अर्ली, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। ओके, यू शुड यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब शुड बी वन प्लस अदर वर्ब, तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। ही शुड स्टडी मोर, उसे अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए। दे शुड हार्ड वर्क, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, और यदि यहाँ पर इंटेरोगेटिव यदि कॉन्सेप्ट बनाए तो कैसे बनाएंगे? तुम्हें पानी जो है पीना चाहिए, क्या आपको पानी पीना चाहिए? तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले यदि क्या का यूज करें इस जगह क्या, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा शुड यू शुड यू ड्रिंक वाटर। ओके, शुड यू ड्रिंक वाटर। ओके, यदि इंटेरोगेटिव बनाए तो। और यदि नेगेटिव बनाए, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, तो यदि इसमें नेगेटिव बनाए, तुम्हें कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है यू शुड नॉट वर्क हार्ड। ओके, तो ये जो है ना नेगेटिव होगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए गाइज, वुड का यूज। हम वुड का यूज क्यों करते हैं? देखिए, एक वुड का मीन होता है विल, और यदि जो है दूसरा मीन होता है वुड। ओके, देखिए गाइज वुड का यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट्स, इमेजिनरी कंडीशंस एंड पास्ट हैबिट्स। ओके, यानी कि विनम्रता रिक्वेस्ट के लिए ओके वुड का यूज होता है, इमेजिनरी कंडीशंस इमेजिनरी शर्तों के लिए, और पास्ट आदतों यानी कि जो अतीत की आदतें होती है उनके लिए जो है ना वुड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वुड बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा इस वुड का, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं? तो सबसे पहले इसमें वुड का यूज होगा यदि इंटेरोगेटिव हो तो, वुड सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जिससे जो है ना इंटेरोगेटिव रूल। और यदि निगेटिव रूल हो तो उसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट
would not, subject would not, B1 plus ऑब्जेक्ट. ओके, फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए. वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हैं या क्या आप चाय लेंगे. ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए गाइस. आई वुड गो टू द पार्क डेली, मैं रोज पार्क जाता था. ओके, अतीत की हैबिट दर्शाता है. ओके, ही वुड ऑलवेज हेल्प मी, वह हमेशा मेरी मदद करता था. ओके, आई वुड व्यू ए कार इफ आई हैड मनी, आई वुड व्यू ए कार इफ आई हैड मनी. ओके, ये कंडीशन दर्शाता है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता. ओके, इमेजिनरी कंडीशन. ओके, दिस इज जो है इंटेरोगेटिव है. वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे. ओके, गाइस देखिए आउट टू का यूज क्यों करते हैं. आउट टू का यूज जो है यूज टू एक्सप्रेस मोर, यूज टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग एडवाइस, जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस यानी कि मजबूत सलाह के लिए. ओके, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए जो है ना आउट टू का यूज करते हैं. ओके, सब्जेक्ट आउट टू B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, देखिए इसमें मैनर्स भी दर्शाते हैं. ओके, इसमें मैनर्स भी दर्शाते हैं. एग्जाम्पल देखिए. यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए. इसमें जो है ना मैनर्स भी दर्शाते हैं. ओके, बी आउट टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. ओके, चिल्ड्रन आउट टू स्टडी, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए. सुझाव, स्ट्रॉन्ग सुझाव. सी आउट टू बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए. सी आउट टू बी ऑनेस्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए. ही आउट टू एक्सरसाइज डेली, उसे रोज व्यायाम करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखिए गाइस, नीड का यूज क्यों करते हैं. एज ए मॉडल, यूज टू शो नेसेसिटी और लैक ऑफ नेसेसिटी, mainly नेगेटिव इंटरोगेटिव. Used to show necessity or lack of necessity, mainly negative interrogative. Subject need B1 plus object. Modal forms. You need not worry. You need not worry. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. ओके, नीड आई, दिस इज जो है ना निगेटिव है और ये जो है ना इंटेरोगेटिव है. नीड आई से मोर, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है. नेक्स्ट देखिएगा, ही नीड नॉट कम नाउ, उसे अब आने की जरूरत नहीं है. नीड वी अप्लाई अगेन, क्या हमें दोबारा आवेदन करना चाहिए. यू नीड नॉट पे नाउ, अभी भुगतान करने की जरूरत नहीं है. ओके, देखिए गाइज, देयर का यूज एज ए मोटर, यूज टू शो चैलेंज और करेज, मेनली इन निगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स. देखिए गाइज, देयर का यूज होता है साहस, उत्साह के लिए. ओके, साहस, उत्साह दिखाने के लिए, चैलेंज देने की यानी चुनौती. ओके, रूल होगा सब्जेक्ट देयर B1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जाम्पल देखिएगा. देयर यू स्पीक लाइक दैट, देयर यू स्पीक लाइक दैट, क्या आप ऐसे बोलने की हिम्मत करते हो. ओके, ही डेयर नॉट टच इट, वह उसे छूने की हिम्मत नहीं करता. हाउ डेयर यू क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे हाउ डेयर यू क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई. ओके, या तुम मुझसे सवाल कैसे कर सकते हो. देयर शी अपोज हिम, क्या वह उसका विरोध करने की हिम्मत करती है. डेयर सी अपोज हिम, क्या वह उसका विरोध करने की हिम्मत करती है. और यदि से बॉय के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो डेयर ही अपोज हिम.
क्या वह उसका विरोध करने की हिम्मत करता है? ओके, हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। आई डेयर नॉट गो देयर अलोन। आई डेयर नॉट गो देयर अलोन। मैं अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। अब गाइस देखिए, वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मे आई गो नाउ? क्या मैं अब जा सकता हूँ? इट मे रैन टूडे। आज बारिश हो सकती है। ओके गाइस देखिए, मे का यूज होता है जो, वो 50% संभावना के लिए यूज होता है। ओके, 50% संभावना के लिए। और यदि जो है माइट का यूज होता है 50% से कम होती है, 50% से कम संभावना होती है, उसके लिए माइट का यूज करते हैं। यानी कि संभावना है बट कम है थोड़ी। ओके, उसके लिए जो है माइट का यूज करते हैं। सी माइट कम टू दी पार्टी। वह पार्टी में आ सकती है शायद। ओके, और मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट वियर ए हेलमेट। 100% इम्पोर्टेंट, आवश्यक जो है उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। 100% के लिए मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट वियर ए हेलमेट। तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए, या तुम्हें अवश्य हेलमेट पहनना चाहिए, या तुम्हें जो है हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, यू मस्ट वियर ए हेलमेट। ओके, अब आप मे माइट कैन कुड में अंतर तो समझ रहे, धीरे धीरे हम बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट। ही मस्ट बी टायर्ड। वह जरूर थका हुआ होगा। इसमें भी देखिए 100% जो है पॉसिबिलिटी है। कैन वी गो? क्या हम चलेंगे? क्या हम चलें? क्या हम जाएं? ये जो है ना फ्यूचर से रिलेटेड है, इसमें सेल का यूज हुआ है। ओके, आई सेल रिटर्न सून। मैं जल्द लौटूंगा। आई सेल रिटर्न, मैं जल्द लौटूंगा। अब गाइस देखिए, शुड का यूज करते हैं चाहिए के लिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, सी विल कम टुमारो। इसमें वुड का यूज हुआ है। वुड यू लाइक सम टी? क्या आप चाय लेंगे? क्या आप चाय लेंगे? तो इसमें जो है ना वुड का यूज हुआ है। वुड का यूज जो है ना पोलाइट्री यानी संस्कृति दर्शाने के लिए किया जाता है। नैतिकता। ओके, मैनर्स। ही वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। वह हर शाम को क्रिकेट खेला करता था, करती थी, करते थे। इसमें भी जो है ना वुड का यूज होता है। यूज्ड टू का भी यूज होता है। आउट टू। यू आउट टू रिस्पेक्ट एल्डर। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नैतिकता संस्कृति दर्शाने के लिए जो है ना आउट टू का, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नीड का यूज होता है आवश्यकता के लिए। यू नीड नॉट वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देयर ही सेड दैट टू मी। क्या वह मुझसे ऐसे कहने की हिम्मत करता है? आई यूज टू लाइव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता था। ओके गाइस, तो हमने मॉडल वर्ब्स के रूल एवं उसके जो है एग्जाम्पल और उसकी जो है कैसे यूज करते हैं, क्या है, सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं मॉडल वर्ब्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मॉडल वर्ब से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट नेक्स्ट वीडियो में जो वीडियो आएगा उसमें एडवांस मॉडल वर्ब्स के रूल हम आपको बताएंगे विद एग्जाम्पल। ओके, सभी बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि ना किया हो तो, और नेक्स्ट ग्रामर सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।